बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो हम सब मुसलमानों को पता है कि जब तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आयात मुबारक थे तब तक इस्लाम फिरकों में नहीं बटा था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात मुबारक तक इस्लाम के अंदर फिरके नहीं थे, बल्कि ये एक दीन था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया के रुखसत होने के बाद था, तब जाके इस्लाम दो बड़े फिरकों यानी शिया और सुन्नी में बट गया, और वो फिरके मजीद फिरकों में बढ़ते गए और आज इस्लाम के पास 73 फिरके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस किताब का रिव्यू करते हैं जिसका टाइटल है आफ्टर द प्रॉफिट द एपिक स्टोरी ऑफ द शिया सुन्नी स्प्लिट। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत के बाद जो शिया सुन्नी आपस में बट गए, इनका हिस्ट्री लिखा है, और इस किताब को लेस्ले एजल्टन ने लिखा है। और इस किताब को ऑथर ने यानी बहुत ही न्यूट्रल तरीके से लिखा है, यानी किसी एक फिरके की तरफदारी नहीं किया है, बल्कि न्यूट्रली जो हिस्ट्री सारे इस्लामिक बुक्स में आपको मिलती है इसी तरह से इस राइटर ने बयान किया है। तो आज की इस बुक की समरी में, आप समरी कह सकते हैं, रिव्यू नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इसकी हिस्ट्री को एज इट इज एक्सप्लेन करूंगा जो बुक के अंदर है। मैं इसको रिव्यू नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को मतलब हिस्ट्री पता चले कि किस तरह से शिया सुन्नी का स्प्लिट हो गया जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि फिरके नहीं थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रुखसत हो गए तब जाके ये सारी चीजें सामने आ गया। तो चलिए अब इस किताब के मुताबिक हम इसका हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत होने के 3 महीने पहले अपने आयात मुबारक के आखिरी अज अदा की। आज से वापस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो रास्ते में एक मुकाम पे कयाम किया जिसका नाम था गदीर कुम। गदीर कुम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम से कहा कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो आप लोगों के लिए मैं 2 कीमती चीज छोड़ रहा हूं, यानी एक कुरान और दूसरा अहले बैत। अहले बैत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान, घर वाले। तो अहले बैत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया था कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अली आप सबका मौला है। शियाओं के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मुकाम पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना जानशीन माना था, यानी अपने रुखसती के बाद इस्लाम का लीडर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को माना था। चूंकि अली को मौला कहा था और मौला एक अरबिक वर्ड है और अरबिक वर्ड मौला का मतलब है लीडर। तो शिया समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुखसत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सक्सेसर करार दिया। इसीलिए शिया हर साल 18 जुलज को ईद अल गदीर मनाते हैं इस खुशी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने जानशीन माना था। तो इसके 3 महीने बाद जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में साहबा कराम से कहते हैं कि आप मुझे कलम और एक कागज दे दें ताकि मैं एक वसीयत लिखूं, आप गुमराह ना हो जाएं। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बहुत तशवीशनाक थी तो साहबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें कलम और कागज नहीं दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बहुत नाजुक है, लिहाजा उसे आराम करने दिया जाए। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलम और कागज नहीं दी जाती है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलम और कागज दिया जाता शायद वो वसीयत के जरिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने जानशीन करार देते, लेकिन चूंकि कलम और कागज नहीं मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कोई मतलब एग्रीमेंट नहीं बना सका। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत पा गए तो अंसार रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब हम खलीफा चुनेंगे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन चुनेंगे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप जानशीन चुनेंगे आप कुरैश से चुन लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी कुरैश था। याद रखें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त रुखसत मुबारक हो गए थे तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद साहबा अकराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदफीन में बिजी थे और अंसार रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन चुन रहे थे। तो क्या हो गया कि अंसार और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन चुना और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु
اسلام کا پہلا خلیفہ بن گیا اور اس طرح سے خلافت کا نظام سامنے آ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلافت تھے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور نامی گرامی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہیں کی، لیکن بعد میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے قریبی ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ چن لیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا دوسرا خلیفہ بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا یہ مسلمانوں کے لیے ایک گولڈن پیریڈ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اسلام بہت زیادہ پلا بڑھا، بہت آگے بڑھا، بہت ترقی کیا، بہت جگہوں پر مطلب مختلف علاقوں پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. سب سے زیادہ مطلب خوشحال دور مانا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سے پہلے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی تیار کی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 6 لوگوں کی کمیٹی کو کہا کہ آپ لوگ اب آپس میں خلیفہ چن لیں کہ کون خلیفہ ہوگا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت علی اور دوسرے 4 اور نامی گرامی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ چنا. اب کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس کو کہا جاتا ہے اسلامک ہسٹری کے جتنے بھی بکس ہیں یا یہ کتابوں کہا جاتا ہے کہ مطلب اسلام کے لیے اتنا گولڈن پیریڈ نہیں تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا خلیفہ لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو چنا گورنرز کے سیٹ کے لیے، جن میں ولید بن عقبہ، مروان اور عبداللہ بن سبا جیسے لوگوں کو گورنر لگایا تھا جو امید قبیلے کے تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے تھے اور اپنے رشتہ دار تھے. اکثر ہسٹرین کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پرائیورٹی دی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کو، اس کے گورنرز کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایسے لوگ تھے مروان اور عبداللہ بن سبا ایسے لوگ تھے کہ جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات مبارک میں جلا وطن کیا تھا. اس وجہ سے صحابیوں میں ایک بہت بڑا صحابہ یعنی ابو ذر غفاری نے باقاعدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گورنر کو کریٹیسائز کیا. حضرت ابو ذر چونکہ ایک بہت ہی قابل احترام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر غفاری ہمارے امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اہم ہے. تو چونکہ حضرت ابو ذر غفاری نے بہت زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنرز اور کے رولرز کو کریٹیسائز کیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا تھا. جلا وطنی کے ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑا تھا. تو اس کے بعد صحابہ کرام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف مزید زیادہ غصہ بڑھا. تو صحابہ کرام نے ایک دفعہ پہ کیا ہو گیا کہ صحابہ کرام نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیلس کو گھیر لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیمانڈ کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ریزائن دے دیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ریزائن نہیں دی. تو کیا ہوتا ہے جب صحابہ کرام اس کے گھر گہرے ہوئے تھے تو کچھ معلوم افراد نے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نامعلوم لوگ کون تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسلام پہ تھوڑا اور زیادہ مطلب نقصان ہو گیا، کیونکہ اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اس وقت جتنے بھی گورنرز تھے ان کو صحابہ کرام پسند نہیں کرتے تھے، جن میں معاویہ جیسے لوگ تھے، جن میں ولید بن عقبہ، مروان، عبداللہ بن سبا جیسے لوگ تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ بن گیا. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ
आप ऐसा करें कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के शहादत का बदला लें। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं किससे बदला लूं, सारे मुसलमान हैं। चूंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आपस में ये नहीं चाहता था कि मुसलमानों में लड़ाई हो, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने अल मोमिनीन में से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इकरामन इनकार किया कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इससे भी मुसलमानों का खून बहता है। तो इससे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत गुस्सा होगी और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हजरत आयशा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान जंग जमल हो गया, जिनमें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने शिकस्त खाया, और शिकस्त खाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बाइज्जत वापस भेज दिया। तो ये जंग हो गया। इस तरह से मतलब क्या हो गया कि मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ बढ़ता गया। कुछ लोग अली के साइड लेते गए और कुछ लोग सुन्नी बनते गए। सुन्नी मतलब वो लोग जो खिलाफत को मानते थे, और शिया मतलब वो लोग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को मानते थे। इस जंग के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी ख्वारिजियों ने शहीद किया। अभी ख्वारिजी क्या होते हैं? क्या ख्वारिजी से मुराद वो लोग जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शिया और सुन्नी दोनों के खिलाफ मतलब जंग का ऐलान किया था कि हम इन दोनों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को ख्वारिज ने शहीद कर दिया था। उसके बाद हजरत हसन खलीफा बन गए थे, उसको भी मुआविया ने जहर देकर शहीद कर दिया था। इस तरह से ये सारे वाकयात हो गए, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जंग, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा बनना, अली रजी अल्लाह ताला का खलीफा ना होना, ये सारे जो इख्तिलाफात से थे, इन्होंने शिया सुन्नी के जो जुदाई थी उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन इसके बाद इस्लाम की तारीख में एक ऐसा वाकया हो गया जिसने शिया सुन्नी को जुदा करने में पूरी तरह से मतलब काम कर दिया। वो था करबला का वाकया। करबला का जो वाकया हो गया था, उसके बाद शियाओं ने डिसाइड किया था कि हम जो है ना सुन्नियों से बिल्कुल मतलब अलग है, हम एक नहीं रह सकते। सुन्नियों ने इख्तिलाफ हो गया था, तो इस तरह से मतलब मुसलमानों का आपस में इख्तिलाफ हो गया। इस इख्तिलाफात की वजह से वो आपस में जुदा हो गए। आज इस्लाम दो बड़े फिरकों में बटा हुआ है, यानी सुन्नी और शिया, और इनके भी सब ब्रांचेस हैं, और टोटल 73 ब्रांचेस हैं। तो मतलब इस किताब के मुताबिक ये हिस्ट्री है। अब अगर फर्क देखें, फर्क क्या है इन दोनों के दरमियान? फर्क ये है कि जो सुन्नी मुसलमान है वो खिलाफत को मानते हैं, जो शिया मुसलमान है वो इमामत को मानते हैं। यानी शिया कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पहला खलीफा यानी पहला जानशीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और सुन्नी कहते हैं कि मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो था। इसके साथ साथ शिया मातम को जायज समझते हैं और सुन्नी मातम को जायज नहीं समझते हैं। और हजरत आयशा और अली के दरमियान जो इख्तिलाफ था, इसने भी शियाओं और सुन्नियों को जुदा कर दिया। ये सारे ऐसे वाकयात थे जिनकी वजह से इस्लाम दो बड़े फिरकों में तब्दील हो गया। ये सारे हिस्ट्री इस किताब के मुताबिक था। तो आज की मेरी वीडियो यही है। अल्लाह हाफिज।